अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, ऑनलाइन बिजनेस में ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रही हैं और वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कम्युनिटी के तौर पे उभर रही हैं। पाकिस्तान में अब ऐसी ख़वातीन की कमी नहीं है जो तेज़ी से ऑनलाइन बिजनेस में, फ्रीलांसिंग में अपना आप मनवा रही हैं। हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है मारिया वक्कास को, जो इसी तरह से अपना एक ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं। हम उनसे अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड क्या उनका बिजनेस है और वो किस तरह से इस फील्ड में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मारिया, ये बताएं कि आप कब से प्रोफेशनल फील्ड में? मुझे अराउंड 10 इयर्स हो गए हैं टीचिंग फील्ड में। पहली में जो मेन फील्ड है वो टीचिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग में अपना स्टेप लिया बिकॉज कोविड आ गया। कोविड के बाद मैंने फ्रीलांसिंग में एंटर हो गई बिकॉज 2013 से मैं फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम विद CSS PMS के लिए कोचिंग ये सब मैं करती रही। फिर कोविड आ गया और कोविड के बाद से मैंने लोकल ड्रॉप शिपिंग जो है उसकी तरफ में आ गई। अच्छा, लोकल ड्रॉप शिपिंग क्या है? लोकल ड्रॉप शिपिंग मीन्स कि हम अपने लोकल इंडस्ट्रीज जो है, जैसे मैं क्लोथिंग, मुल्तान क्लोथिंग में मैं काम करती थी। तो मुल्तान क्लोथिंग में मैंने डोमेस्टिक जो हमारे कपड़े होते हैं कढ़ाइयों के, और इनको मैंने लेकर खुद से उनको रीसेल करना शुरू कर दिया। खुद मैंने स्टॉक अप नहीं किया। जैसे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का आजकल बहुत ज्यादा दौर है, चल रहा है, लेकिन हमारी जो लोकल ड्रॉप शिपिंग होती है कि हम स्टॉक परचेज नहीं करते, लेकिन हम वहीं से होलसेलर से लेकर उसको आगे कस्टमर को पहुंचा देते हैं। इसको हम ड्रॉप शिपिंग नॉर्मल कहते हैं। तो वो किस तरह का बिजनेस था? बिजनेस अच्छा था। कोविड में अप्स एंड डाउन्स आते रहे, कभी बहुत अच्छा गया, कभी बहुत डाउन चला गया, बट एट द एंड वो आते आते डाउन होता गया बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज में इन हो गए, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, और कोविड में लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन भी बड़ी डिस्टर्ब हो गई। इस वजह से फिर उसको हमने मतलब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उसको कम कर लिया और मैं वापस फ्रीलांसिंग पे आ गई। अच्छा, तो उसमें सैचुरेशन आने की क्या वजह थी? छोटा शहर का वॉल्यूम बिजनेस का कम था, हम्म। या आप खुद जो हैं हम्म। उसमें एग्जॉस्ट हो गई? नहीं, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत सारे लोग उसमें इन हो गए थे, जिसकी वजह से यूजर एंड कम हो गया था और सेलर्स जो थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी मार्केट नैरो हो गई। लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है उसमें। हम्म। सरवाइव करना उस पर बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, आप प्रिंटेड सूट्स में काम कर रही थी या जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड है नहीं, मैं उसमें? ट्रेडिशनल सिंध और मुल्तान की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है मैं उस पर काम करती अच्छा, उसकी वजह थी। से फिर आपको फील हुआ कि उसमें बिजनेस का वॉल्यूम जो है वो बिजनेस सिकुड़ गया? मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं। मैं कैलीग्राफी से भी लिंक्ड रही हूँ। मैंने लाइक क्लोथिंग पे भी काम किया है, बट अगेन देयर वाज सम अर्ज कि मैंने कुछ ऐसा करना है जिसमें लॉन्ग टर्म में मुझे उसका बेनिफिट हो। बिकॉज मेरी छोटी बेटी थी, मैं जॉब नहीं कर सकती थी। मैंने बड़े सिस्टम्स के साथ काम किया, लाइक आई यू वेंट टू बीकन हाउस एज वेल, बट एट द एंड मेरी बेटी डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से मैं एक बिजनेस के साथ उसको रिसर्च करी थी मैं बिजनेस को एक, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता था कि मैंने वही करना है दैट इज सुटेबल फॉर मी। सही, तो फिर आपने स्कूल जॉब छोड़ दी? मैंने स्कूल जॉब छोड़ दी क्योंकि मेरी बेटी को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा था वहां पर मेरी वजह से, तो वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही थी, इसलिए मैंने उसको फिर किक ऑफ करके और मैंने एक प्रॉपर जो है पावर ईगल्स के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अच्छा, जो आपका पहला बिजनेस था हम्म। उसमें प्रैक्टिकली आपको एक तो बिजनेस का साइज सिकुड़ गया, ज्यादा लोग बिल्कुल। आ गए और हम्म। उसमें सेलर्स की सैचुरेशन हो गई हम्म। और बायर का वॉल्यूम कम था। उसके जी, अलावा उसमें क्या चैलेंजेस थे? उसमें मार्केटिंग का बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, एवरी बिजनेस नीड मार्केटिंग, ठीक है। उसमें मार्केटिंग मेरी तरफ से थोड़ी सी कम थी। ऑब्वियसली मेरा बजट नहीं था, मेरी अर्निंग इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरा बजट जो है वो बहुत मिनिमम था, और इस वजह से मुझे आहिस्ता 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 उसको कम करना पड़ा। इनकम आ नहीं रही थी, मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट होती जा रही थी, तो फिर इसलिए वो मेरा लॉन्ग टर्म का बिजनेस था भी नहीं। मैंने उसको स्टार्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं किया था, आपने जस्ट फॉर द जस्ट टू सेक चेक ऑफ कि ये एक्सपेरिमेंट किया? जी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये वर्क करता है, इतने लोग कर रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट बहुत कम था, बहुत ज्यादा कम बेनिफिट था। हम्म।
अच्छा, मार्जिन कम होने की वजह से फिर आपने जी उसको मैंने फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि इनकम नहीं जनरेट हो रही थी वहां से। ठीक मैंने है। फिर फ्रीलांसिंग पे वापस, डिजिटल मार्केटिंग मेरी फील्ड है, कंटेंट राइटिंग मेरी फील्ड है, और कॉपी राइटिंग, इन चीज़ों पे मैंने वर्क करना शुरू किया, फाइवर और अपवर्क पे बेसिकली। तो वहां से मेरा अच्छा बड़ा बिजनेस, लाइक मैंने बुक्स राइट की हैं, और उस पे मेरा बड़ा अच्छा इनकम जनरेट होना शुरू हो गई थी। फ्रीलांसिंग। जी फ्रीलांसिंग पे। अच्छा, तो फ्रीलांसिंग से फिर आप एफिलिएट मार्केट में शिफ्ट हुए। हाँ जी, फ्रीलांसिंग में, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपको इनकम जनरेटिंग जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो ज्यादा हैं बाकी फ्रीलांसिंग या ओवरऑल बिजनेसेस में, क्योंकि हम एक कंपनी के साथ एफिलिएट कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास अमेजोन है, एफिलिएट मार्केटिंग का प्लान उसका है, अब तो दराज भी एफिलिएट मार्केटिंग दे रहा है। आपको एक कोड दे देते हैं एंड दे वर लाइक कि आप इस कोड को अपनी सर्कल में शेयर करो, अगर वो कोई आपके कोड से परचेज करेगा आपको उसका एक सेट पैटर्न मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाती है, तो आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग इज फॉर पैसिव इनकम। हम्म। अच्छा, उसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जिसकी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या जस्ट नंबर गेम है। नहीं, बेसिकली कोई भी बिजनेस जो एक अच्छा बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट के बगैर नहीं होता। तो जहां पर प्रोडक्ट होती है वहीं पर बिजनेसेस चलते हैं। मैं जिस कंपनी के साथ एफिलिएट हूँ वो 45 ईयर से काम कर रही है, नॉट इन पाकिस्तान। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता बिजनेस डिस्टर्ब होते हैं, हमारा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता, बिकॉज वी अर्न इन दिरहम्स, इन डॉलर्स। हम्म। तो हमारा इनकम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा, क्या प्रोडक्ट है जिसमें आप काम हम कर रहे हैं। हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री पे काम करते हैं, लाइक आपके हर किसी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, बीपीज, डायबिटिक, काइंड ऑफ दीज इश्यूज हो गए, इनफर्टिलिटी इश्यूज, और सप्लीमेंट्स, हर किसी को सप्लीमेंट्स की जरूरत है आजकल, बच्चों को हो या बड़े हो, सब दे आर लाइक सप्लीमेंट बेस्ड। तो ये सारी हमारी जो प्रोडक्ट है बेसिकली हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। अच्छा, उसकी ट्रेडिंग आप लोग खुद करते हैं या कंपनी उसकी ट्रेडिंग कर रही है और आप उसके शेयर्स परचेज करवाते हैं। नहीं, इसमें होता ये है कि बेसिकली हमारा एक बिजनेस का प्लान है जो जिसको हम डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कहते हैं, ठीक है। उसमें करना क्या होता है कि आप चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो घर बैठे उसके साथ कनेक्ट रह सकता है। कैसे कि आप स्क्रॉलिंग भी तो करते हैं ना, सारा दिन हम मोबाइल में घंटा 2 घंटा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, तो उस स्क्रॉलिंग को आप कन्वर्ट कर लो अपने बिजनेस में, उसी टाइम को घंटे 2 घंटे आप यूटिलाइज करें और आप उस बिजनेस के साथ एफिलिएट हो जाएं। और उसमें हम आपको बेसिक, हमारा जो पावर ईगल्स का सिस्टम है वो है ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है। अब कोई भी, अब मैंने अगर जैसे ड्रॉप शिपिंग की थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। पिक्चर्स तो आ जाती हैं, हम पिक्चर स्टेटस पे लगाना शुरू हो जाते हैं, बट करना कैसे है, कौन सी ऑडियंस है, किस ऑडियंस को टारगेट करना, वो नहीं पता। बट हम पावर ईगल्स में हमारा पहले एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होता है, वो 3 डेज का ट्रेनिंग कोर्स, जिसमें हम बिजनेस का बताते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, बिजनेस का प्लेटफॉर्म क्या है, अच्छा, वो जो प्लान क्या है। पावर ईगल का हम्म ट्रेनिंग कोर्स है, हम्म। वो ऑनलाइन है या जी, फिजिकल है। नो, ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बिकॉज ये बिजनेस ही ऑनलाइन है। तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, जूम पे हमारी क्लासेस होती हैं, इवनिंग सिस्टम है, मतलब जॉब वाले भी अटेंड कर सकते हैं। हमारे पास डॉक्टर्स हैं, एसीसीए किए हुए लोग जिनको जॉब्स नहीं मिल रहे, दे आर अर्निंग इन आवर सिस्टम। स्टूडेंट्स हैं जो अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ इसको मैनेज करके, और माशाल्लाह दे आर अर्निंग मोर देन 3 to 4 लाख पर मंथ। अच्छा, उसको जी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाएं ताकि हमारे नाज़रीन उसको हाँ जी, समझ जाए कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले हम आपको बिजनेस का आइडिया देते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है। इसमें डिजिटल का मतलब है कि ऑनलाइन अपने सोशल मीडिया को यूज करेंगे, एफिलिएट कि आप कंपनी के साथ एफिलिएट हो गए हो। एफिलिएट का मैं इजी मतलब ये है कि जैसे हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स इंस्टाग्राम पर, वो किसी भी कंपनी के साथ एफिलिएट कर लेते हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट को शोकेस करेंगे, उसको यूज करके बताएंगे, और जो कंपनी या ब्रांड होता है ना, उनको एक कोड दे देता है कि जैसे मैं किसी कंपनी के साथ हूँ तो मुझे कोड मिल जाता है मारिया 10, तो वो 10% डिस्काउंट पे मेरे यूजर्स को वो प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब जितना 10% डिस्काउंट मेरे यूजर को मिल रहा है वो अल्टीमेटली मेरे प्रोफाइल पे बिल्ड हो रहा है, वो 10 इकट्ठा होता है, मंथ एंड पे वो कंपनी मुझे दे देगी। इसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। सेम इज द केस, बहुत सारे कंपनीज, ब्रांड्स, एडिडास और ये सब भी यही कर रहे हैं कि वो एफिलिएट मार्केटिंग पे अपनी जो ऑडियंस है उसको बिल्ड कर रहे हैं। और प्रोडक्ट ट्रेड जो है ट्रेडिंग वो हाँ हो जी, रही है उसमें
जस्ट नंबर गेम नहीं है। नहीं, नंबर गेम नहीं है, प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट के साथ अगर आप देखें, अगर ये एक हम चैनल पे बैठे हुए हैं, इनके सिर्फ एक सीईओ तो सब कुछ नहीं कर रहे ना, कि शोज भी वही करें, मार्केटिंग भी वो करें, एडिटिंग भी वो करें। दे नीड अ सिस्टम। ठीक है, इसी तरह किसी भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें एक टीम की जरूरत होती है। एक अकेली मैं सब कुछ नहीं कर सकती। अगर मेरा गोल है कि मैंने 10 लाख महीने का कमाना है, तो मैं अकेली तो नहीं कमा सकती। मैं 4 लाख कमा लूंगी, 5, लेकिन 10 नहीं कमा सकती। उसके लिए हमें टीम चाहिए होती है अपने साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो हमने अपने साथ प्रोडक्ट को लेकर अपनी टीम को बिल्ड करना है, ट्रेनिंग सिस्टम हमने डेवलप करना है, जिससे हमारी अर्निंग बिल्ड होती है। अच्छा, तो उसमें आप जो ट्रेनिंग देती हैं वो फीमेल्स के लिए सिर्फ? नहीं, उसमें फीमेल्स मेल्स दोनों के लिए। बेसिकली ज्यादा फीमेल्स क्यों इसमें आती हैं, क्योंकि दे आर लाइक हाउसवाइफ्स, दे आर मदर्स, और उनके बच्चे हैं, वो जॉब की उनको परमिशन नहीं है। कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज से भी होती हैं जिनको जॉब की परमिशन ही नहीं होती है, वो रिमोट जा ही नहीं सकती। उनके लिए ये फैसिलिटी है कि वो अपने बच्चों की भी टेक केयर करें और साथ साथ बिजनेस को भी। घंटे 2 घंटे तो हर बंदा मैनेज कर सकता है ना। अच्छा, ये चूंकि ऑनलाइन है तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको स्किल्स का याद। आप में सिर्फ एक ही हम चीज की डिमांड कर, दैट इज पैशन, कि आपको पैशन है, आपके ड्रीम्स है। बहुत सी ड्रीम्स होते हैं। अगर मैं बहुत वेल ऑफ फैमिली से हूँ तो मुझे कोई जॉब या इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा शौक है कि मैं कहीं पर जाऊं। जैसे अब मेरा फ्यूचर टारगेट है कि मैं उम्रा करने जाऊं अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी अर्निंग से जाऊं, या मैं अपनी अर्निंग से कोई गाड़ी परचेज करूं। तो ये मेरा शौक है ना। तो मैं इस, जैसे हम कॉस्मेटिक्स अपने शौक के लिए अपने लिए खरीदते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने ड्रीम्स भी फुलफिल करने चाहिए। हर फीमेल का ड्रीम, मेल के भी ड्रीम्स होते हैं, फीमेल्स के तो नहीं। तो हम उसको फिर इस ड्रीम्स फुलफिल करने, पैशन होना चाहिए, सिखाएंगे हम सब कुछ आपको। वैसे तो मेल्स होते हैं वो खवातीन के ड्रीम्स पूरे करने में जिंदगी नहीं, गुजार कुछ देते हैं। मेल्स के ड्रीम्स खुद भी बहुत ड्रीम्स होते हैं, वो उसके लिए करते हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियां और ये सब चीजें, ट्रैवल, सबका शौक होता है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि आपने ये जो बात की कि तालीम की जरूरत नहीं है, तो क्या बिल्कुल अनपढ़ लोग भी ये काम करते हैं? देखें, सोशल मीडिया किसको चलाना नहीं आता? लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेरा ख्याल है मेरी 5 साल की बेटी है, उसको सब कुछ करना आता है ये। ठीक है, यूट्यूब को सर्च करना, हर चीज आती है। अब इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल अनपढ़ या इस तरह, मतलब ये है कि कोई एक सेट पैटर्न नहीं है कि ये एजुकेशन होगी तो ही आप यानी करोगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मिनिमम नहीं है? क्वालिफिकेशन, आप 18 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अब 18 ईयर्स वाला मिनिमम मैट्रिक तो होता ही है ना, 5-6 या मैट्रिक तो होगा ही वो। तो दे कैन डू। अच्छा, उस प्रोडक्ट के लिए फिर आप लोग करते क्या हैं? कन्विंस करते हैं लोगों को? नहीं, हमारा ये लोग मार्केटिंग को ना बड़ा आजकल बड़ा डिफरेंट सा उन्होंने ले लिया है कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ सेलिंग ही है। जैसे डोर टू डोर मार्केटिंग होती थी पहले के, जाते थे लोग अपनी प्रोडक्ट सेल। वी आर नॉट अ सेलर्स, वी आर कंसल्टेंट। ठीक है, हम बिजनेस कंसल्टेंट हैं और हम अपने प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं। अब हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा है प्रोडक्ट लाइक फॉर वेट लॉस है तो आप ये ले लो ले लो ले लो। नो, देखिए, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर एक सफायर का ब्रांड है, उसने लोगों को बताना है कि उसकी सेल लग रही है, नई प्रोडक्ट आ रही है, वो उसके क्रिएटिव मींस एड्स जो को जनरेट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, पेड एड्स होती हैं, तो ही हम उसको अपने सोशल मीडिया पे देखते हैं और फौरन क्लिक करके उसको परचेज करें या मार्केट जाकर परचेज। सोशल मीडिया या ऑनलाइन बिजनेस का मकसद ही ये है कि आपने सिर्फ क्रिएटिव को ऐड करना है, क्रिएट करना है, अपना आइडिया शो करना है, एंड पीपल विल बाय इट। ये अच्छा, हमारा बेसिकली पर्पस होता है। तो हम कंसल्टेंट हैं, हम सेलर्स या ये चीज हमारा बिजनेस में। अच्छा, उसका तरीका फिर ये होगा कि आपको अपना कोई लॉगिन दे दिया जाता है और उस लॉगिन से आप उसको अपने सिंपली बिजनेस ये की होता खुद है, मॉनिटरिंग करते हाँ हैं? जी, हम सिंपली ये होता है कि अगर कोई मेरे साथ कनेक्ट होना चाहे या किसी के साथ भी बिजनेस करना चाहे, वो मुझे रीच आउट करे, मेरा इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर ले, मुझे व्हाट्सएप कर ले, मैं उसको गाइड कर देती हूँ। हमारी एक प्रेजेंटेशन होती है पहले 10 मिनट्स की, उसमें हम बेसिक मॉडल, जो हमारे सीईओ हैं पावर ईगल्स की, बिनीश बकर, उनकी वो एक प्रेजेंटेशन है, वो हम दिखाते हैं। उसके बाद हमारा 3 डेज का ट्रेनिंग बेसिक कोर्स होता है। अच्छा, लेकिन बिनीश अबू बकर जो हैं वो तो फिजिकल ट्रेनिंग्स भी करवा रही हैं, आप कह रही हैं कि सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं? फिजिकल भी करवा सकते हैं, बिकॉज शी इज बेस्ड इन दुबई। ठीक है, शी इज बेस्ड इन दुबई। अभी रिसेंटली हमारा एक इवेंट हुआ था लाहौर पीसी में, सक्सेस डे, 500+ फीमेल्स केम ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस में ये पहली बार हुआ है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस इस तरह फिजिकली प्रेजेंट हुआ है, और 500 फीमेल्स को इकट्ठा करना फ्रॉम डिफरेंट लाइक
फैमिलीज और ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट था। कश्मीर से लोग आए हुए थे, बलूचिस्तान से लोग आए हुए थे। ट्रेनिंग्स फ्री है? ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, ट्रेनिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल फ्री है। चाहे आप पहले लें या बिजनेस ज्वाइन करने के बाद लें। देखिए मैंने भी फ्रीलांसिंग किया, मैंने कोर्सेज कुछ भी फ्री में सिखाया नहीं जाता। अगर हम कहें कि किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको 5 साल इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी डिग्री में, फिर ही वो जाके डॉक्टर बनता है और फिर उसको डॉक्टर की वो एक जो डिग्री है या एक उसको एफिलिएशन मिलती है। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। अब सिर्फ ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग नहीं होती, दैट आर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब कुछ फीमेल रहती हैं जिनको बात करना भी नहीं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता फीमेल्स का। मेल्स में भी ऐसा होता है कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं होती। तो वी टीच और हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि ट्रेनिंग्स में सब कुछ सिखाया जाएगा। करना सिर्फ ये होता है कि आपने उसको अप्लाई करना है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मारिया वक्कास से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा मारिया, बताएं क्या ये जो ट्रेनिंग्स आप लोग दे रहे हैं इसमें सिखाते क्या? बेसिकली ट्रेनिंग जो है, क्योंकि ये हम बिजनेस है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग या सोशल मीडिया रिलेटेड, इसमें हम सिखाते हैं जो एक फ्रीलांसर भी कर सकता है। जैसे जिसमें कंटेंट क्रिएशन है कि आपने वीडियोस कैसे क्रिएट, आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम पे रील्स का ज़माना है, ठीक है, तो रील्स क्रिएट कैसे करनी है ये कंटेंट क्रिएशन में आता है। अब इसमें बहुत सारी, और वो प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग जी होगी? प्रोडक्ट हो या आप अपने आप को खुद प्रमोट करें, अपने बिजनेस को प्रमोट करें, वो कुछ भी हो सकती है। जो लोग अपनी रील्स डाले जाएं और हाँ पैसा कमाए जाएं तो फिर आपकी प्रोडक्ट कौन बेचेगा? नहीं, हमारा मेन पर्पस प्रोडक्ट है ही नहीं है, प्रोडक्ट इज नेसेसरी, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो है लोगों को अवेयरनेस देना, फीमेल्स या मेल्स को अवेयरनेस देना कि बिजनेस में है क्या। बेसिकली बिजनेस से लोग क्यों डर के भागते हैं, क्यों जॉब्स ही करते हैं जो अल्टीमेटली आपको लाइक दे आर नॉट लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जॉब के लिए, लेकिन बिजनेस को क्यों, इसको एक ऐसा पैसिव इनकम आप स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं आप। मैं ये नहीं कह रही मैं जॉब्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आपके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसमें कंटेंट क्रिएशन हो जाती है। उसके अलावा हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया पे। और उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपने बिजनेस, अपनी प्रोडक्ट को आप कैसे हाँ मार्केट कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, हाँ आप ये जी सब बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल। जैसे कोई भी ब्रांड है उसने अपने बुकलेट्स बनवाई होती है, हम जाके देखते हैं, कोई भी डिजाइनर है उनकी, तो आपकी जो बुकलेट है वो आपका सोशल मीडिया है, जो दिखता है वही बिकता है, बेसिकली एक जनरल सी परसेप्शन है। तो आपका सोशल मीडिया ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद आके आपसे पूछें कि जी आप काम क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली हमने उसको इस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना होता है। और ये सब चीजें हम आपको, किसी को, वी हैव अ मैनेजर फ्रॉम दुबई, ठीक है, और उनको अपना इंस्टाग्राम बनाना भी नहीं आता था, ठीक है, और माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज अ मैनेजर राइट नाउ 2 साल में, और उनकी जो अर्निंग है ना मिनिमम 10 लाख शी इज अर्निंग पर मंथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कोई हमने ट्रेडिंग या फॉरेक्स, इस तरह की 10 लाख वाली स्टोरियां सुन के लोग नौकरियां छोड़ के घर पे तो नहीं बैठ जाते? नहीं, मैंने बीकन हाउस की जॉब छोड़ी थी इस बिजनेस, मैंने 2 साल इस बिजनेस पे रिसर्च किया। तो किसी भी टॉपिक पे आके कोई मुझसे पूछ लेगा ना कि ये बिजनेस के बारे में कि इसका ये फ्लॉ है, इसका ये फ्लॉ है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूँ। ये नहीं है कि 2-4 ने कमा लिया तो ऐसा होगा। मेरे पास इतने सारे प्रूफ्स और एग्जांपल्स हैं कि मैं आपको दे सकती हूँ, चाहे वो स्टूडेंट है, एजेड है, यंग है। देखिए सीए एक ऐसी फील्ड है कि आपको पता है कि कोई भी सुनता है अच्छा इसकी तो कमाई बहुत होगी, इसमें तो जॉब बड़ी अच्छी मिले, वो लोग भी यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं, क्यों उनको जॉब्स नहीं मिली। जॉब्स ना मिले तो लोग बिजनेस की तरफ आते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये बताइए कि जो स्पेसिफिक फीमेल्स हैं उनको अपना बिजनेस करने में या ऑनलाइन बिजनेस करने में इश्यूज क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? फीमेल्स को इश्यूज, अगर हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, हो गई है ऑल ओवर, तो हमारे पास एक ऐसा सेक्टर भी है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मेल्स पे, बिकॉज
दिस इज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, जितना भी हम उसको कर लें। नहीं, वैसे तो फीमेल ज्यादा हो गई हैं। वो कुछ कुछ सेक्ट में है, कुछ मर्दों को अब अपनी खैर बनानी चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे, कुछ एरियाज, कुछ फैमिलीज में अभी भी मेल्स की ही बात को वैल्यू दी जाती है, बिकॉज क्योंकि वो ज्यादा सोसाइटी में मूव करते हैं और फीमेल्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो डिपेंडेंसी हो जाती है। ठीक है, जब डिपेंडेंसी हो जाती है फिर हमें उनसे पूछ के अपने लाइफ के डिसीजंस को लेना पड़ता है। तो अगर एक फीमेल होम मेकर हो सकती है, अगर वो आपके बच्चों की परवरिश कर सकती है, ठीक है, तो व्हाई नॉट शी कैन डू अ बिजनेस। मेरा सिर्फ क्वेश्चन सब मेल से यही होता है, या फीमेल्स कहती है कि हमारे हस्बैंड हमें अलाउ नहीं करते बिजनेस के, आपका काम परवरिश करना है, घर संभालना है, तो अगर वो घर संभाल सकती है और तो खवातीन का देखिए पहले ही बड़ा रोब है मर्दों पे, नहीं ठीक है, अगर वो पैसे भी कमाने लग जाएंगी तो फिर जरा मर्द तो बेचारे गए काम क्यों से। नहीं कमा सकती, क्या इसमें क्या बुराई है? अगर वो पैसे कमा रही हैं तो वो कल आपका सपोर्टिव है, अल्लाह ना करे कभी आप पे कोई बुरा वक्त आए तो आप अपनी फीमेल से ही सपोर्ट लेते हैं ना। अच्छा, पहले तो बुरा आप वक्त यही मर्दों कहेंगे पे क्यों तुम्हारे आए? पास कोई पैसे हैं, मुझे इतनी जरूरत है, तो फीमेल्स आर आर सपोर्टिव सिस्टम। तो जरूरी तो नहीं कि बुरा वक्त मर्द पे ही है। नहीं, औरत पे आता है तो मतलब ये साइमल्टेनियस थिंग। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सही है। ठीक है, अगर आप खुद बिजनेस करना चाहो, खुदा ना खास्ता आपका बिजनेस को नहीं सक्सेस मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब बिजनेसेस या कुछ इस तरह से आपके साथ भी कुछ हो सकता है, मिसहैप हो सकता है। फीमेल्स अगर करें उन पे कॉन्फिडेंस, मेरा मतलब ये है कि उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको अपॉर्चुनिटी दें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि कोई लाइक इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है या कुछ इस तरह का, तो अगर फीमेल्स चाह रही हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, वो आपका हेल्पिंग हैंड बन सकती हैं। सही है। अच्छा, आप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रही हैं उसमें आपने बताया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है और स्किल सेट की ट्रेनिंग है, लेकिन जो आपकी प्रोडक्ट है जिसका ताल्लुक हेल्थ एंड वेलनेस से है, उस प्रोडक्ट को फिर आप कैसे प्रमोट करते हैं? बेसिकली जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं ना वो होती हैं, मैंने जैसे आपको बताया, वो हेल्थ और वेलनेस। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ उस प्रोडक्ट की। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था अगस्त में, मैं अराउंड मुझे 7 years ओल्ड माइग्रेन थी, जो मेरा ख्याल है मैंने कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर या कोई रेमेडी नहीं छोड़ी, वो सिर्फ टाइमली उसका ट्रीटमेंट होता था। मैंने ऑब्वियसली मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और मैंने कहा कि मैं तो देखूं प्रोडक्ट में है क्या, जो मैं लोगों को क्या कहूंगी कि मैंने खुद यूज। मैंने वो एक प्रोडक्ट हमारी बहुत फेमस और बहुत है, एलोवेरा जेल ड्रिंक। ठीक है, मैंने उसको यूज करना शुरू किया। 3 और 4 डेज के बाद मेरी बहुत स्वेयर माइग्रेन थी उन दिनों में। 3 और 4 डेज के बाद मेरी माइग्रेन बिल्कुल रिजॉल्व हो गई। ठीक है, और वेट लॉस तो एक सेपरेट थिंग है ना, कि वो तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन माइग्रेन रिजॉल्व हो गई। और आज इस बात को अराउंड 9 to 10 months हो गए हैं, मुझे दोबारा माइग्रेन नहीं हुई। और इफ यू नो कि माइग्रेन कितनी स्वेयर चीज है, कि मतलब आप नॉर्मली कर ही नहीं सकते, ऑपरेट ही नहीं कर सकते अपनी बॉडी को। तो अगर वो इतनी हम डॉक्टर्स पे कितना बिलीव करते हैं कि हमें डॉक्टर जो भी दवाई देगा हम खा लेंगे, चाहे वो टाइमली हो, उसको फी पे करते हैं, तो व्हाई नॉट हम एक ऐसी चीज पे इन्वेस्ट करें जिसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट हो। अच्छा, आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स, सर एक बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब एक अननोन प्रिस्क्रिप्शन पे आपने वो जेल पी ली और आप बता रही हैं कि अब ठीक हो गई है, बहरहाल आपने रिस्क लिया ना। नहीं, तो बेसिकली एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ है ना, क्या ये जो प्रोडक्ट्स है, मैं जो जानना चाह रहा हूँ अपने नाज़रीन के लिए, ये प्रोडक्ट्स WHO सर्टिफाइड है? जी, ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, और ये कोई लाइक स्टेरॉइड्स और इस टाइप की प्रोडक्ट, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं। एलोवेरा जेल, अब एलोवेरा जेल हमारे घर में भी लगा होता है, हम उसके लिए अपने हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज करते हैं, तो एलोवेरा का कोई नुकसान नहीं, मेरा नहीं ख्याल। या हनी का कोई नुकसान, हनी को तो वैसे ही कहा जाता है कि वो हर चीज के लिए एक शिफा है। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट्स एलोवेरा और हनी बेस्ड है। अब कोई अगर कोई चीज को मैंने ट्राई किया, अपनी हेल्थ पे ट्राई किया, तो मैं उसको ऐसे ऐसे ही तो कोई हर चीज नहीं ट्राई कर लूंगी ना। अब मोरिंगा को भी लोग बड़ा कहते हैं कि बहुत कुछ है इसमें, ये है वो है, लेकिन मैं किसी चीज पर रिसर्च करके ही उस चीज को यूज। अगर मैंने अपनी बेटी को वेरी फर्स्ट टाइम वो सप्लीमेंट्स दे दी हैं, जो किड्स सप्लीमेंट हमारी है, तो अब अपनी बेटी से ज्यादा तो किसी की मुझे इम्पोर्टेंस नहीं है। एक्सपेरिमेंटल लैब आपने घर में बना ली है? हाँ, नहीं, मुझे पूरा यकीन खुद है पे अपने ट्राई किया बिजनेस और पे, उसके बाद लोगों को मुझे अपना यकीन है पूरे बिजनेस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज, जो हमारी प्रोडक्ट से लोगों को हेल्थ वाइज बेनिफिट। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लोकल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान मेड है?
नहीं, वो यूएसए मेड है और टोटली एलोवेरा बेस्ड है, इवन जैसे पहले आपको बताया। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो एरिजोना में बेसिकली बनती है। जो एलोवेरा के प्लांट्स हैं वो सारे हमारे वहाँ, मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर में एलोवेरा को कर लें और हम उसके जूसेस। और मैंने वैसे ये एक्सपेरिमेंट किया था जब मैं 2 साल बिजनेस पे रिसर्च करी थी ना, इस बिजनेस पे, तो मैंने रिसर्च किया था। मेरे घर पे बहुत ज्यादा एलोवेरा मैंने बनाया, तो मैंने उसको करके और शेकर में और सब कुछ करके मैंने, और वो मतलब पीने वाला नहीं था, बहुत उसका टेस्ट अजीब था। तो एक ये पर्टिकुलर टाइप है उसकी जिसको हम यूज करते हैं और ये सब चीजें उसके लिए बनती वैसे तो पूरा निज़ाम रियासत पाकिस्तान का अमेरिकन पेस्ट चल रहा है, तो उस प्रोडक्ट पे तो फिर यकीन कर लेना चाहिए। नहीं, प्रोडक्ट इज मैं मतलब आपको जरूर सेंड करूंगी, आप उसको यूज करिएगा और देन यू विल कम टू नो कि कितना उसका बेनिफिट है। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि इस बिजनेस में एंटर कैसे होना है, हाउ टू स्टार्ट विद। अच्छा, इसमें सिंपल प्रोसीजर होता है। हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, या आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अभी रीच आउट मुझे कर सकते हैं। सिंपली आपको मैं, जब आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन, फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसमें मैं आपको अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन सेंड करूंगी। उसके बाद हमारा, अगर आप उसमें एग्री हो तो फिर आप हमारे 3 डेज ट्रेनिंग कोर्स जो जूम पे होता है, अब उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो। अच्छा, वो जो 3 डेज ट्रेनिंग कोर्स है उसकी फी क्या है? कोई फी नहीं है, डेट इज टोटली फ्री, ठीक है। उसमें हम अपना अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि लर्निंग फ्री नहीं है, ये आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अब आप कह रही हैं कि ट्रेनिंग फ्री है। हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो इनिशियल ट्रेनिंग सिस्टम है, वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। जो पावर ईगल्स में वी आर गिविंग इट फ्री। पावर ईगल्स के अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इसके लिए आपसे पे करवा रहे हैं। लाइक आप उनको पे करते हो, आपसे पेमेंट मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन का मांगते हैं। अगर आप कंपनी की प्रोफाइल पर जाओ और उसकी वेबसाइट जो है जिसकी आपको फ्री एक्सेस मिलेगी 170 कंट्रीज में, वो टोटली फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, पावर ईगल्स इज द नेम ऑफ योर ग्रुप, ट्रेनिंग ग्रुप? जी। अच्छा, ये हमारा एक, देखें, ब्रॉडर लेवल पे हमारी कंपनी है फॉरएवर, लेकिन यूएसए बेस्ड कंपनी है। उसमें हमारी जो सीईओ है पावर ईगल, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था बिनेश ने, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था कि उनके जो टीम होगी उसके लिए ये सब कुछ होगा, ये ट्रेनिंग्स, ये सब कुछ उनके लिए होगा। सो एवरीवन हु जॉइंस विद आवर टीम, दे आर द पार्ट ऑफ पावर ईगल। अच्छा, आपने 2 स्टेप्स बताए, एक तो ये कि फॉर्म फिल किया जाए, सेकंड ये है कि उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, फिर उससे आगे क्या होगा? उसके बाद हम आपको रजिस्टर्ड करते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आपकी होती है उसमें आपके बेसिक, रजिस्ट्रेशन फ्री है? जी बिल्कुल फ्री है। उसमें आपको हम अपनी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड कर लेते हैं। आपकी बेसिक डिटेल्स उसमें एंटर की जाती हैं, जिसमें आपका आईडी कार्ड भी, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम है हमारा, वो एंटर किया जाता है और उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाते हो कंपनी के थ्रू। आपको ईमेल आ रही है दैट यू आर अ रजिस्टर्ड पर्सन नाउ। उसके बाद जो है फर्दर बिजनेस ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होता है, जिसमें हमने अपना बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट या व्हाटएवर, उसमें एक उसका फर्दर प्रोसीजर है। अच्छा, वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर भी समझा दें। मुफ्त तक की चीजें तो आपने बता दी है, देखिए, अगली बात वो भी बताएं ना। इन्वेस्टमेंट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपको एक काइंड ऑफ जर्नी बॉक्स मिलता है। उसमें हमारी कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। वो क्यों होती हैं कि आपके हाथ में जब कोई चीज आएगी, प्रोडक्ट होगी, तो ही आप किसी ऑडियंस को, अपने या लोगों को आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि ये प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है। अब उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको मिलेगा क्या? हमारी जितनी भी फर्दर ट्रेनिंग है, इंटरनेशनली जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, उनसे आपकी फ्री ट्रेनिंग है। एक वेबसाइट, उसकी एक्सेस आपको मिलेगी कि आप 170 कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने लोगों की इन्वेस्टमेंट करानी है, इस पॉइंट को जरा क्लियर कर। लोगों की इन्वेस्टमेंट, लाइक जो भी पर्सन इस बिजनेस को अवेल करना चाहता है वो पहले ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद दे विल इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, ठीक है। वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये बिजनेस लाइफ टाइम है और ये ट्रांसफरेबल भी है। कल को अगर आप अपने बच्चों पे ट्रांसफर इसको करवाना चाहो, आप इसको करवा सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रही थी कि मेरी अपनी एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जो मैंने बनवाई थी, वो 3 साल पहले वो तकरीबन 75,000 की बनी थी, जो अभी प्रॉपरली वर्किंग, उसका मुझे हर बार सर्वर और ये सब चीजें अपडेट करवानी पड़ती हैं उसको। हमारे पास बनी बनाई वेबसाइट आपको मिलेगी, आपकी उसमें एक्सेस होगी। स्टॉक को आपको मैनेज नहीं करना, ना आपने कोई एम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको रखने पड़ते हैं ना लोग, आपको फर्दर करने के लिए सब कुछ बना बनाया सिस्टम आपके पास है। यू जस्ट हैव टू वर्क, सिंपल। अच्छा, उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप बताएं। देखें, मैं तो इस काम को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए मैं आपसे पूरी तफसील से इससे समझ रहा हूँ कि हमारा प्रोग्राम जो लोग देखेंगे
तो असल में तो उनको भी समझ आ जानी चाहिए। मैं तो पता नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ आपके साथ के नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुनने वालों में से हो सकता है बहुत से लोग तैयार हो जाएं। तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दी जाए और उससे आगे फिर उसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन, और लोगों को उसका बेनिफिट कैसे पता चलेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी ट्रेडिंग के अब इतने पॉइंट्स हो गए हैं, अब इतनी सेलिंग हो गई है, उसकी रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी? ये वेबसाइट का पर्पस ही ये है जी, आपका पोर्टल बन जाता है, आपके नाम से आपको एक आईडी दिया जाता है और वो आपका पोर्टल बने, उसमें आप जो भी अर्निंग कर रहे हो, जहां भी जिस कंट्री में भी आ रही है, जिस कंट्री से आप अपना बिजनेस जनरेट करोगे उसी करेंसी में आपकी इनकम होगी, ठीक है। वो सब कुछ आपका ओवरऑल उसके ऊपर सारा शो होता है कि आपका इतना बिजनेस जनरेट हो गया, अब आपकी इतनी, इस मंथ आपकी इतनी इनकम है। और वो जो बेनिफिट है वो किस शेप में मिलता है? वो बेनिफिट आपको पेमेंट के शेप में मिलता है ना, पे आउट्स के शेप में, कि आपकी इनकम जनरेट होती है। आपको पे ऑर्डर मिलता है आपके बैंक अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स। अच्छा, तो इस तरह से ऑनलाइन बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना सेफ है? हमें डिटेल नहीं देनी पड़ती, बेसिकली हम वर्क करते हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं दुबई के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो हम वहां पर जाके अपने पे चेक्स लेते हैं, वहां पर हमें कैश में अमाउंट मिलती है, एंड देन आवर दुबई टीम सेंड इट टू आवर। आप चाहो तो इजी पैसा करवा लो, आप चाहो तो बैंक में करवा लो, बहुत सारी ऑप्शंस है अब तो पाकिस्तान। तो दुबई वाले खुद ही रख लें, हमें ना भेजें? क्यों ना भेजें? नहीं ऐसा सारे सवाल देखें, पाकिस्तानी तो सब कुछ जानना चाह रहे होते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो आई विल शो यू कि मेरे तो आ रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ अपनी जात की अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ इतनी गारंटी के साथ इस बिजनेस के बारे में, तो मेरे तो पे आउट्स आते हैं। और ऐसा ये सिस्टम पाकिस्तान में बेस्ड तो नहीं है कि वो लेकर कंपनी, अभी रिसेंटली आप देखें एक ऐप आई थी जावा आई के नाम से, वो बंद हो गई है। उसमें क्या था जी, डॉलर परचेज करने होते थे, 15,000 की इन्वेस्टमेंट करो और प्लस बंद, जिसको कहते हैं ना कि आप एड करते जाओ, और वो इलीगल थी तो वो बंद हो गई। 45 ईयर एक छोटा टाइम, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थी वो, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं थी। ये ट्रेडिंग में जो बन रही है छोटी छोटी एप्स लाइक फॉरेक्स टाइप में और ट्रेडिंग में, ये वो सीन है। हमारा जो बिजनेस है दैट इज अ वैलिड बिजनेस विद अ प्रोडक्ट विद दिस स्किल्स, दोनों चीजें आप जिसमें भी काम करना चाहो ये आपकी चॉइस है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मारिया वक्कास से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा मारिया, बताइए कि एफिलिएट मार्केटिंग में जो एक ट्री सिस्टम है वो क्या होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, ट्री सिस्टम जैसे मैंने पहले भी बताया कि ट्री सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक जिसको हम जनरली लोग पिरामिड सिस्टम भी कहते हैं, पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। ये स्कीम नहीं होती। जैसे मैंने अभी चैनल का रेफरेंस दिया था कि अगर सीईओ हैं तो उनको आगे अपनी टीम को बिल्ड करना है, अपने बिजनेस को जनरेट करना है, तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी अगर आप वन हैंडेड रहोगे आपकी इनकम लिमिटेड होगी, तो आपकी टीम एक्सपैंड होगी, आपकी इनकम एक्सपैंड होगी। आप बेसिकली अपनी टीम को आगे लेकर आते हैं। ये नहीं है कि जिस तरह जनरली होता है बिजनेसेस में कि बस हम ही कमाते रहें और हमारे जो डाउन में हैं, डाउन लाइन्स हम जिस तरह कहते हैं, या हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो बस 15-20 हज़ार पे रहे, हमें बड़े प्रोजेक्ट मिलते, सीईओ के अकाउंट्स भरते रहे, लेकिन हमने एम्प्लॉयज 15-20 हज़ार पे ही रखे हुए। ये रेफरल बेस है जी, आप इस तरह से इसको कह सकते हो। इसमें ऐसे होता है कि हम अपनी टीम को भी आगे लेकर जाते हैं। जैसे अगर मैं मैनेजर लेवल पे होंगी तो अब मैं चाहूंगी कि मेरी जो टीम है उसमें से लोग ऊपर आए, सुपरवाइजर्स बने, फिर वो मैनेजर्स बने, फिर हमारे जो ग्लोबल ट्रिप्स होते हैं मैनेजर अचीव करने के बाद वो अचीव करें, लोग कंपनी स्पॉन्सर ट्रिप्स पे जाएं, वहां से उनकी अर्निंग हो, चेयरमैन बोनसेस विन करें। अभी रिसेंटली हमारी जो सीईओ है पावर, वो बाली गई हुई थी कंप्लीटली कंपनी स्पॉन्सर ट्रिप पे, ठीक है, और माशाल्लाह उनको चेयरमैन बोनस मिला है। कैन यू बिलीव, शी गेट 80 लाख रुपीज इन चेयरमैन बोनस। वो सिर्फ एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही की हुई है उन्होंने, ठीक है। अब हर साल 2 ट्रिप्स वो विन कर रही हैं, चेयरमैन बोनस वो विन कर रही हैं। तो आई थिंक कि अगर आपको इतनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतने बड़े बड़े ट्रिप्स भी करने पड़े, हम यहाँ मरी जाते हैं ना, हमारा 1-2 लाख ऐसे ही लग जाता है, और इतने लाइक 7 स्टार होटल्स में उनका स्टे और एक प्रॉपर उनको प्रमोशंस, एप्रिसिएशन स्टेज पे, ये सब चीजें
आई थिंक किसी भी नॉर्मल बिजनेस में मैंने तो वैसे अभी तक रिसर्च के अकॉर्डिंग नहीं देखी है। सो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस के। अच्छा, आपका अपना जो इस बिजनेस के करने के हवाले से शॉर्ट टाइम ऑब्जेक्टिव वो क्या है और लॉन्ग टाइम क्या है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब मैं बगैर प्राइस टैग देखे कुछ भी खरीद लूँ, लाइक मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बेटी के लिए। और लॉन्ग टर्म मेरा प्लान ट्रैवल टू वर्ल्ड मतलब मुझे बहुत शौक है ट्रैवल करने का, और लॉन्ग टर्म में मेरा ये प्लान है कि मैं ट्रैवल करूँ, उम्रा वगैरह करना। हाँ जी, इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो इस ईयर के एंड तक मैं अपनी फैमिली के साथ जरूर जाऊंगी। मेरी बेटी को बहुत शौक है इसी के पैसे से, इसी के पैसे और यही नीयत के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपने पैसों से अपनी फैमिली के साथ उम्रा पे जा सकूं और अपना घर बना सकूं। सो इंशाल्लाह आई एम वेरी मच होपफुल कि उम्रा तो इंशाल्लाह मैं इस एंड तक कर लूंगी। सही है। और इसमें एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी एफर्ट की जरूरत है? रोजाना कितना टाइम कोई फर्द दे तो वो इससे एक मुनासिब दर्जे की अर्निंग कर सकता है? डेली अगर आप जिसको कहते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं प्रॉपर टाइम देना, 2 आवर्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, हमारा जो वर्क प्लान है उसमें 2 आवर्स मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में उसको काम कर लो, उसको डिवाइड करके अलॉट करके यानी आप अपनी जॉब के साथ भी इसको कर सकते हैं, बिजनेस के साथ इसको एडिशनल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और खवातीन घर के काम काज के बाद जो फुर्सत मिलती है, बिल्कुल फजूल से जो ड्रामे देखती हैं बैठ के, इसकी एक ड्रामा 45 मिनट्स का, अगर वो 45 मिनट्स इस बिजनेस में लगा लें कुछ तो इनकम आएगी। और वो ड्रामा भी घरेलू साजिश से ही सिखाता है और तो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक माइंडसेट आपका बड़ा चेंज हो जाता है जब आप बिजनेस के अंदर आते हो। आपको पता होता है कि मैंने एफर्ट करनी है, महीने मुझे इतनी इनकम चाहिए अपना पूरे मंथ के फलां चीज या फलां शॉपिंग के लिए। तो वो जब आपको पता है मैंने इतना कमाना है तो फिर आप कमा लेते हैं। सही है। तो उसमें जब खवातीन ज्यादा कमाएंगी तो हस्बैंड्स रिस्पेक्ट करेंगे या जेलस हो जाएंगे? मेरे ख्याल में तो रिस्पेक्ट ही करते हैं। एक आपके बच्चे आपको एक डिफरेंट वे में देखना शुरू हो जाते हैं कि कहाँ पर वो सिर्फ आप किचन में घुसे हो और ऑल टाइम मतलब डोमेस्टिक और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। हाँ जी, और फिर आपके बच्चों को पता है कि मेरी माँ का ये काम का बिजनेस है या टाइम है, बिजनेस टाइम है, और मैंने उसको उस टाइम पे वो देखते हैं, बच्चे नोटिस करते हैं। अब मेरी बेटी है, जब मैं ड्रॉप शिपिंग करती थी मुल्तान में, तो जब भी कोई पार्सल ऑब्वियसली आता था, मेरे घर पे आते थे पार्सल, तो उन्होंने कहना है कि मामा मैं आपका पार्सल पिक करने जा रही हूँ। अब कोई भी बात हो ना, मैं फोन पे बात करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, अब वो कभी भी बात होगी ना तो कहेगी मामा आज हमने एलोवेरा जेल नहीं डिस्पैच करनी। तो नोटिस दे टेक नोटिस ऑफ क्या आप जो भी कर बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और जो वो कर रहे हैं फिर वो वही करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज होती है कि सिर्फ ये नहीं है कि पैसा आ रहा है घर में या आपका बैंक बैलेंस आ रहा है, लेकिन एक अवेयरनेस, एक माइंडसेट आपकी जिंदगी में, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ आपकी जो है वो गुजरना शुरू हो जाती है। सुकून आपकी जिंदगी में, आप बजाय कि अपने वो एक सास बहू सिस्टम से आपका माइंडसेट हट जाता है, आपका माइंडसेट किसी पॉजिटिव वे में चला जाता है। सही। अच्छा, तो खवातीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से? खवातीन के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, फीमेल्स आती हैं, पूछती हैं और फिर वो हट जाती हैं ड्यू टू इन्वेस्टमेंट या कुछ भी। देखें, अगर आपने कुछ भी परचेज करना है, आपको आपका खुदा ना खास्ता भी मोबाइल टूट जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाए, आपको पता है कि आपने हस्बैंड के या भाई के या अब्बू से कैसे पैसे निकलवाने हैं, वो 50-60 हजार रुपया एक फोन के लिए, सिर्फ इंस्टाग्राम या इन चीजों के लिए, तो आपको यही अपनी वैल्यू जो है यूज करनी चाहिए अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो आपको वैल्यू देगा। ठीक है, तो खुद पे ट्रस्ट करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपकी फैमिली लाइफ में भी एक सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी है। बिल्कुल है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो अपने आप पर ट्रस्ट करें। देयर आर सो मेनी वेज। अगर मुझे कहें कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया था, तो देखें हर बंदा के पास बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती बिजनेस स्टार्ट करने के। मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने भी इसको एज अ लोन लेके स्टार्ट किया था। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको वापस करने के साथ साथ उससे मैंने 4 टाइम्स ज्यादा अर्निंग कर ली है। मिनिमम कितना कैश रिक्वायर्ड है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस? इट वेरीज अकॉर्डिंग टू डॉलर प्राइसेस। ठीक है, बेसिकली दिरहम के अकॉर्डिंग चलता है। जो हमारा एक सेट पैटर्न होता है जर्नी बॉक्स का, और उसको हमने परचेज करके 2cc कंप्लीट करना। एक टर्मिनोलॉजी है कंपनी की, सीसीज, और ये एक यूनिट है बेसिकली। तो हमने वो कंप्लीट करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और इसमें 1340 दिरहम के अकॉर्डिंग जो सा है ना, ये एक परचेज होती है। 1300 या 30?
1329 या 1340 दिरहम्स के अराउंड ये परचेज होती। ठीक है, 1330 जी दिरहम के हाँ आसपास, जी, हाँ जी, मोर और लेस। जी तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फॉर वन जी पर्सन। जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ। अच्छा, इसमें जो लोग सोशली वेल कनेक्टेड हैं हम्म। उनको बिजनेस में फायदा है, या कुछ लोग हैं वो बिल्कुल गुमसुम से अकेले रह रहे होते हैं, तो वो भी इससे कोई बेनिफिट उठा सकते हैं? बेनिफिट सबके लिए बहुत सारे, अच्छा क्वेश्चन आपने किया, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमारा तो कोई सोशल सर्कल नहीं है, हम बहुत बैकवर्ड एरिया से हैं, हमें तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। और तो ये जो हमारी ट्रेनिंग्स है ना, वो किस लिए हैं? वो इसीलिए है कि आपने अपने सोशल सेटअप को बिल्ड कैसे करना है। अगर आपका सर्कल है, अब्बल तो बिजनेसेस में कभी भी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती जनरल सी बात है, ठीक है, वो देखते जरूर है, लेकिन जब आपकी इनकम बनना शुरू होती है फिर वो पूछते हैं कि क्या चीज है। तो इट्स बेटर कि आपके पास इंटरनेट पे फायदा ये होता है कि आपके पास पूरी दुनिया है बिजनेस करने के लिए। फिर वो पूछते हैं गड्डी किधर ली? हाँ, कहाँ से ली, इतनी जल्दी कैसे आ गए, कौन सा जरिया है तुम्हारे इनकम का। सो इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका इनकम जो है, सॉरी, आपका सोशल मीडिया है या नहीं है। तो आपका सोशल मीडिया बिल्ड होने के बहुत सारे तरीके हैं और हम वो आपको सब कुछ सिखाते हैं। यू जस्ट हैव टू इम्प्लीमेंट। अब लोग कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इन्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं जी ये ऐसे है और ये बिजनेस ऐसा है या वैसा है। तो जब वो काम नहीं करेंगे, बस अब खामोशी से तो बैठे, कोई भी शॉप वाला बैठा रहे तो कोई नहीं उसके पास आएगा जब तक आप उसके बारे में बात नहीं करोगे। ठीक है, तो जब बात ही करेंगे अपने बिजनेस के बारे में, कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो बिजनेसेस भी नहीं चलते। थैंक यू वेरी मच मारिया। थैंक यू। नाज़रीन, मारिया वक्कास ने आज बताया कि कैसे उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस का आगाज़ किया जॉब छोड़ने के बाद, और उसमें उन्हें जो प्रॉब्लम्स आई उसके बाद वो स्विच कर गई ऑनलाइन ट्रेडिंग और मार्केटिंग की तरफ। और अब वो न सिर्फ ख़ुद इस बिज़नेस को कर रही हैं, बल्कि वो अपनी जैसी बहुत सी ख़वातीन को उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रही हैं। तो आप इनके प्रोग्राम को तवज्जो से देखें, और जो ख़वातीन या हजरात इस ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं या इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वो मारिया वकास के इंस्टाग्राम पेज के थ्रू या उन्होंने जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपनी दी हैं उसके थ्रू वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम हमारे पिछले दीगर प्रोग्राम्स की तरह पसंद आएगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।